जब सिद्ध साधु को निधिवन में दिखी एक अदृश्य गुफा वृंदावन की पवित्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी जीवित है, अनगिनत भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इस भूमि में हर जगह एक दिव्यता बसी हुई है जिसे हर कोई अनुभव करता है। वृंदावन में स्थित निधिवन तो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लीला स्थल है जहाँ रात होते ही सभी भक्तों और साधुओं को परिसर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है। कहा जाता है कि रात में यहाँ भगवान की दिव्य लीला चलती है और जो भी इसे देखने का प्रयास करता है या तो वह अपनी जान गंवा बैठता है या फिर पागल हो जाता है। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक घटना निधिवन में रहने वाले अनिरुद्धानंद के साथ भी घटित हुई। निधिवन में एक सिद्ध साधु स्वामी अनिरुद्धानंद जी का निवास था। स्वामी जी को भगवान श्री कृष्ण की अनंत भक्ति में लीन रहना और ध्यान साधना करना ही प्रिय था। वह वर्षों से निधिवन में साधना कर रहे थे और कई दिव्य अनुभवों का साक्षात्कार कर चुके थे, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें निधिवन में भगवान का एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। स्वामी अनिरुद्धानंद जी का जीवन बहुत ही सरल और अनुशासन पूर्ण था। वह दिन रात केवल श्री कृष्ण की भक्ति और साधना में ही लीन रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति और दिव्यता दिखाई दी। वृंदावन के सभी लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी साधना का सम्मान करते थे। स्वामी जी ने अपनी सारी जिंदगी श्री कृष्ण की सेवा में लगा दी थी। वह रोज रात को निधिवन के पास अपने छोटे से कुटिया में ध्यान लगाते थे और वहां के अद्भुत शांति में डूब जाते थे। एक दिन स्वामी जी ने अपने ध्यान के दौरान एक अद्भुत दृष्टि का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि निधि वन में एक अदृश्य गुफा प्रकट हो रही है। गुफा से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है तो सीधे स्वामी जी की ओर आ रही थी। यह दृश्य देखकर स्वामी जी के मन में आसीन शांति का आनंद का संचार हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें कुछ विशेष दिखाना चाहते। स्वामी अनिरुद्धानंद जी ने अपनी साधना को और गहन कर दिया। वह हर रात उस गुफा के दर्शन के लिए ध्यान में बैठते और हर बार उन्हें वह दिव्य गुफा दिखाई देती। गुफा के अंदर से उन्हें राधा कृष्ण के मधुर ध्वनि सुनाई देती थी जो उनके मन को और भी अधिक मोहक बना देती। स्वामी जी का मन पूरी तरह से उस गुफा के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो गया। स्वामी जी ने सोचा कि यह गुफा केवल एक दृश्य नहीं है, बल्कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का कोई विशेष संदेश छुपा हुआ है। उन्होंने निश्चय किया कि इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्वामी जी ने निधिवन में स्थित एक सिद्ध साधु स्वामी हरिदास जी से परामर्श लिया। स्वामी हरिदास जी ने उन्हें बताया, ये गुफा वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है जो केवल विशेष साधकों को ही दिखाई देती। स्वामी जी ने स्वामी हरिदास जी की सलाह मानी और अपनी साधना को और भी तीव्र कर दिया। वह दिन रात उस गुफा के रहस्य को जानने के लिए तपस्या करने लगे। उनके तप और साधना के प्रभाव से निधिवन की सारी शक्तियां उनके साथ जुड़ गई और एक दिन वह समय आ ही गया जब उन्हें उस सदृश गुफा के अंदर प्रवेश का मौका मिला। अनिरुद्धानंद जी ने ध्यान में बैठकर गुफा के दर्शन किए। इस बार गुफा का द्वार पूरी तरह से खुल गया और स्वामी जी ने देखा केंद्र भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी दिव्य लीला में मग्न है। स्वामी जी ने देखा कि वहां और भी कई दिव्य आत्माएं हैं जो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। गुफा के अंदर का वातावरण इतना शांत और मोहक था। स्वामी जी की आत्मा उसमें पूरी तरह से विलीन हो गई। स्वामी जी ने गुफा के अंदर प्रवेश किया और वहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। भगवान ने स्वामी जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया। यह गुफा हमारी लीला स्थली है जिससे केवल वही देख सकता है जिसने अपनी शारीरिक छाव का त्याग कर दिया हो और केवल हमारी भक्ति में लीन हो। भगवान की इन वचनों को सुनकर स्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से विनती की कि वह उन्हें हमेशा अपनी सेवा में रखें और उनके चरणों में स्थान दे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी जी की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति हमें प्रिय है। इस गुफा का रहस्य केवल तुम्हें और उन सिद्ध आत्मा को ही ज्ञात होगा जिन्होंने हमारी भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। यह सुनकर तुरंत स्वामी जी की आंखें खुल गई और उन्हें एहसास हुआ कि ध्यान करते करते उनकी आंखें लग गई थी, लेकिन श्री कृष्ण से मिलने का अनुभव सच्चा था। उन्हें समझ में आया, भले ही उन्होंने सपना देखा हो, लेकिन श्री कृष्ण इस माध्यम से उन्हें ही सभी बातें बताई। दोस्तों, यूं ही हर किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती। जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है, इस व्यक्ति को भगवान दर्शन देते हैं। आज की वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।